हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में संस्कृत का 1 से लेकर 7 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे, जिसमें 82 को क्वेश्चन था। और ये दूसरा वीडियो है संस्कृत का क्लास 10 का, जिसमें आपका 68 ऑब्जेक्टिव लिया गया है। इस 68 ऑब्जेक्टिव के साथ आपका संस्कृत का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट होता है। तो दोनों वीडियो अगर आप देख लीजिए तो ऑब्जेक्टिव के लिए इसके अतिरिक्त कहीं भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपका पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। ये कर्मवीर कथा जो है आपका ये लिया गया है चैप्टर 8 से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है कि एक में दिया हुआ है आपका कर्मवीर कथा, दूसरा अलस कथा, व्याघ्रपथि कथा और विश्व शांति। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा ए, यानी कि कर्मवीर कथा से ये लिया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि युद्धगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पहला आपका ए में कर्मवीर कथा, दूसरा व्याघ्रपथि कथा, तीसरा दिया हुआ है आपका सी में दिया हुआ है भारतीय संस्कारा और डी में दिया है भारत महिमा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, दिया हुआ है आपका कर्मवीर कथा। चलिए आगे तक चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, सदस्यों की संख्या 4 थी, ठीक है। ऑप्शन आपका ये ए सही होगा। चलिए ये 4 आपका सही जवाब है। चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ए में धनी, बी में दलित, सी में कुलीन और डी में दिया हुआ है अल्पसंख्यक का। तो आपका आंसर जो है वो आपका बी आंसर सही होगा, दलित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि भीखनटोला किस प्रांत में है। तो भीखनटोला आपका जो है वो आपका ऑप्शन ए बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भीखनटोला देखने कौन आए थे। भीखनटोला देखने कौन आए। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए में शिक्षक, राजनेता, सी में छात्र और डी में धार्मिक नेता। तो कौन आए थे। तो ऑप्शन आपका ए के साथ चलिए, ए आपका ऑप्शन सही है, शिक्षक देखने के लिए आए थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। तो लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए में दिया हुआ है बलवान के पास, बी में दिया है ज्ञानवान के पास, सी में दिया है धूर्त के पास और डी में दिया है उद्योगी के पास। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो है आपका डी ऑप्शन सही है। उद्योगी के पास लक्ष्मी क्या करती है, लक्ष्मी आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कर्मवीर कौन है, कर्मवीर कौन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है राम प्रवेश राम, जीतन राम, बलराम राम या जय राम। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, राम प्रवेश राम आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब स्वामी दयानंद से लिया गया है, ये अगला आपका अभ्यास है, अगला पाठ है, ठीक है। तो अगला पाठ का प्रश्न 1 दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव 1 में स्वामी दयानंद ने किसके प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया। तो आंसर हो जाएगा आपका वैदिक धर्म के लिए। किसके लिए। तो वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन क्या किया, समर्पित किया। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, संस्कृत के माध्यम से हुई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो ए में दिया हुआ है शंकर, बी में शिव शंकर, सी में मूल शंकर और डी में उमा शंकर। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, मूल शंकर, ठीक है। यानी कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, मूल शंकर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तो ऑप्शन कोलकाता, मुंबई, पटना या चेन्नई। ऑप्शन बी आपका सही होगा, मुंबई में, मुंबई ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था।
स्वामी दयानंद का जन्म ऑप्शन में दिया हुआ है 1822 में, 1824 में, 1826 में या 1828 में। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? तो टंकारा ग्राम जो है आपका किसका स्थल है? स्वामी विवेकानंद का। बी में ऑप्शन दिया है स्वामी बिरजानंद का, सी में दिया हुआ है स्वामी दयानंद का, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, स्वामी दयानंद का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है वो आपका दिया है, पहला ऑप्शन झंकारा, दूसरा दिया है टंकारा, तीसरा दिया है लंकारा और चौथा दिया हुआ है आपका भीखनटोला। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा बी, सही जवाब होगा बी, जहाँ दिया है टंकारा ग्राम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्थापक थे, समग्र विकास संस्थापक यानी कि संस्थान संस्थापक थे, या ब्रह्म समाज संस्थापक थे, या उपयुक्त कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, वो थे आर्य समाज संस्थापक। चलिए नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक अभी हम लोग पढ़े, अगला इसके पिछले क्वेश्चन, तो वो कौन थे? तो स्वामी दयानंद, आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए तो दयानंद, ये एक्सरसाइज का ये आपका जो था पाठ का पूरा ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ। और आगे हम लोग चलते हैं, अब दिया हुआ है यहाँ पे अगला पाठ जो है वो मंदाकिनी वर्णन से लिया गया है। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पे है। महर्षि वाल्मीकि, इसको वाल्मीकि समझ जाइए, इसको क्या लिखा हुआ है? वाल्मीकि, यानी कि दिया महर्षि वाल्मीकि ने किस नदी का वर्णन किया है? तो महर्षि वाल्मीकि ने किसका वर्णन किया है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? यानी कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो आंसर आपका हो जाएगा मंदाकिनी वर्णन। कौन सा हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णन जो है उसे संकलित है। चलिए मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो आपका आंसर बी सही होगा, अयोध्या कांड से। किससे हो जाएगा? अयोध्या कांड से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, वनवास प्रसंग के में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है। तो पहला आपका ऑप्शन है विचित्रकूट, दूसरा दिया है चित्रकूट, तीसरा आपका स्वर्णकूट और चौथा दिया है पर्णकूट। तो आपका सही जवाब होगा आपका बी, चित्रकूट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत या हिमालय पर्वत। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, चित्रकूट पर्वत। अब आपका अगला जो चैप्टर लिया गया है वो 11वां पाठ से व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है आपका, इदम स्वर्ण कंकणम गृहीताम किसने कहा? तो ऑप्शन आपका है पथिक, दूसरा है कथाकार, तीसरा है बाघ और डी है आपका चौथा दानी। तो ऑप्शन आपका सही होगा सी, बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्रोध का, लोभ का, मोह का, या आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है नीचे काम का। तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, लोभ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दरिद्रान्भर कौन्ते माँ निरुजस्य किमौषधे पद्य किस पाठ से संकलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपका पहला है अरण्य कांड से, व्याघ्रपथिक कथा से, निष्कंधा कांड से या सुंदर कांड से। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, हितोपदेश से लिया गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो ऑप्शन आपका पहला ए व्याघ्र यानी कि बाघ बोल रहा था, ये ऑप्शन आपका ए सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो ये आपको तो पता होगा व्याघ्र के हाथ में क्या था, तो ऑप्शन आपका जो है वो सी सही होगा। क्या था? सुवर्ण कंगन उसके हाथ में था। तो ये हो गया आपका व्याघ्र पथिक कथा से ये इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग अगला पार्ट शुरू करेंगे वो कर्णस्य दानवीरता से लिया गया है, जो आपका प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये ऑप्शन आपका जो है सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए कर्णभार से लिया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कर्ण की, शल्य की, कृष्ण की या इंद्र की। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, इंद्र की ये युक्ति है। अगला क्वेश्चन, सूर्यपुत्र कौन था? तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है सूर्यपुत्र कौन था, तो पहला ए में दिया है भीम, बी में अर्जुन, सी में कर्ण या डी में युधिष्ठिर। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, सूर्यपुत्र कर्ण था। अगला क्वेश्चन है, भास के कितने नाटक हैं? यानी कि दे रहा है यहाँ पे भास के कितने नाटक हैं, 10, 13, 15 या 11। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कौरव के, पांडव के, राम के या रावण के? तो कर्ण जो था वो आपका कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, पांडव के खिलाफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? तो ब्राह्मण रूप में आपका ऑप्शन ए ही सही होगा, इंद्र प्रवेश किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दानवीर कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण या युधिष्ठिर? तो दानवीर आपका कर्ण पहला यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सी सही होगा। कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण जो है वो आपका अंग देश का राजा था, ऑप्शन ए सही होगा। कर्ण किसका पुत्र था? तो ए में दिया है कुंती, बी में कौशल्या, सी में कैकेयी और डी में दिया है शकुंतला का। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, कुंती का पुत्र था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भिक्षुक किस वेश में आया था? राजा के, भिखारी के, मंत्री के या ब्राह्मण के? तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, भिक्षुक जो है वो आपका ब्राह्मण के रूप में आया था। कवच और कुंडल किसके पास था? इंद्र के, भीष्म के, कृष्ण के या कर्ण के? तो कवच कुंडल जन्म के साथ यानी कि जब जन्म हुआ था तबे से लेकर पैदा हुआ था, ये आपका था कौन? कर्ण था। तो सही जवाब आपका डी होगा। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है वह बड़ा था। क्या दिया हुआ है? वह बड़ा था, वह सोने का था, वह बहुत चमकीला था या उसे भेदा नहीं जा सकता था? तो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा डी, उसे भेदा नहीं जा सकता था। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिया गया है आपका अगला पार्ट से, विश्व शांति से यह ऑब्जेक्टिव लिया गया है। इसका पहला क्वेश्चन है आपका, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है शांति, अशांति, सुख, समृद्धि या प्रेम को। तो ऑप्शन आपका सही होगा अशांति को, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैर से वैर का शमन क्या है? वैर से वैर का शमन क्या है? संभव है, असंभव है या नामभाव है या मुमकिन है? ऑप्शन आपका बी सही होगा, असंभव है। क्या है? असंभव। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दुख का विषय क्या है? भ्रांति है, शांति है, अशांति या अहिंसा है? तो दुख का विषय है आपका ऑप्शन सी अशांति। क्या है? अशांति है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परपीड़न किस लिए होता है?
तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पुण्य के लिए होता है, बी में दिया है पाप के लिए होता है, सी में नाश के लिए, या डी में दिया हुआ है धर्म के लिए होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा, नाश के लिए होता है। ये ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक देश दूसरे देश को क्यों देखकर जलता है? तो ऑप्शन आपका है अपकर्ष के कारण, उत्कर्ष के कारण, आकर्ष के कारण, या पराकर्ष के कारण। तो ऑप्शन आपका सही होगा बी, उत्कर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो ऑप्शन आपका होगा पहला दिया हुआ है प्रशांत महासागर, दूसरा बी में दिया हुआ है हिंद महासागर, सी में दिया हुआ है अशांति महासागर, और डी में दिया हुआ है अटलांटिक महासागर। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, अशांति महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति का, शांति का, देशभक्ति का, या चौथा है वैज्ञानिक का। तो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, अशांति का। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अशांति मानवता का क्या कर रही है? उन्नति कर रही है, विनाश कर रही है, ऊपर या नीचे, क्या कर रही है अशांति मानवता का? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, विनाश कर रही है। क्या कर रही है? विनाश। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला पाठ से क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे जो दिया हुआ है पाठ का नाम है शास्त्रकारा। ठीक है, इस पाठ का पहला आपका ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है वो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है, गौतम है, कणाद है, या पतंजलि है? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, गौतम है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है पराशर की, चरक की, या सुश्रुत की, या आर्यभट्ट की। तो ऑप्शन आपका सही होगा, आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, आर्यभट्ट की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? समझ की, या कर्तव्य की, मन की, या चिंता की? तो कर्तव्य की। किसका कराता है? कर्तव्य की। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेद रूपी शास्त्र क्या है? अनित्य है, नित्य है, कृत्य है, या भृत्य है? तो ऑप्शन आपका सही होगा बी, वो क्या है? नृत्य है। अगला क्वेश्चन, वराहमिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आचार संहिता, विचार संहिता, या बृहद संहिता, या मंत्र संहिता? तो ऑप्शन आपका सही होगा सी, बृहद संहिता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋष्यादि यानी कि दे रहा है यहाँ पे, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है भृतक कहते हैं, मृतक कहते हैं, कृतक कहते हैं, या हृतक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सही होगा कृतक, सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम ने, आपका ऑप्शन बी सही होगा, न्याय दर्शन की रचना की। अगला क्वेश्चन दिया है, निरुक्त का क्या कार्य है? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, निरुक्त का वेदार्थ बोध है। क्या है? वेदार्थ बोध। चलिए अगला क्वेश्चन, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो ऑप्शन में दिया हुआ है दानव के लिए, मानव के लिए, छात्र के लिए, या पशुओं के लिए? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, मानव के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी, पाणिनि, पराशर, या सुश्रुत है? तो आपका ऑप्शन जो है ए सही होगा, जैमिनी है। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन निरुक्तम, यानी कि निरुक्तम हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शुल्ब सूत्र, न्याय दर्शन, या चौथा दिया है चरक संहिता। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया, आपका क्या हो जाएगा? निरुक्तम। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, शास्त्र की। चलिए तेजी में इसलिए करा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा अधिक लंबा ना हो जाए। ठीक है,
चलिए 13वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ग में कौन प्रवेश करता है, शिक्षक, छात्र, प्राचार्य या लिपिक? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षक प्रवेश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके 6 अंग हैं? किसके 6 अंग हैं? रामायण, महाभारत, पुराण या वेद के? तो वेद के 6 अंग है, आपका ऑप्शन डी सही होगा। छात्र किसका अभिवादन करते हैं, शिक्षक के, बालक के, राजा या छात्र के? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, शिक्षक के अभिवादन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, व्यास, पाणिनि, चाणक्य या आर्यभट्ट के? तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, आपका किसका, पाणिनि के। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदांग कितने हैं, 3, 5, 6 या 4 हैं? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, 6 हैं। वेदांग कितने हैं, तो 6 हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष के रचयिता व्यास है, पाणिनि है या लगधर है या यास्क है? तो आपका ऑप्शन सही होगा, सी कौन है, तो लगधर है। अगला क्वेश्चन दिया है, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? व्यास है, गौतम है, चाणक्य हैं या आपका नीचे दिया हुआ है यास्क हैं, कौन है? तो कर्मकांड के रचनाकार जो हैं वो आपका ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, गौतम हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो क्लास 10 के संस्कृत का ये आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। दिया हुआ है कि छंद के रचयिता कौन है? तो छंद के रचयिता व्यास, पाणिनि, पिंगल या यास्क? तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका सी के साथ चलिए, सी ऑप्शन आपका सही है, पिंगल। इस तरह से क्लास 10 के संस्कृत में जितना भी ऑब्जेक्टिव था आपको पूरा बता दिया गया। अब बस आप इसको याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और हो सके तो दोनों वीडियो आप देख लीजिए। 2 से 3 बार देखने से पूरा का पूरा आपको ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा और आपका परीक्षा में आशा करते हैं कि इतने ही में से आपका पूरा का पूरा पेपर में क्वेश्चन आएगा, पूछेगा। इससे बाहरी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए वीडियो को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है आरके कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।